Hello students, so today we will discuss about the stoichiometry of a chemical reaction. बहुत important है stoichiometry of a chemical reaction और काफ़ी interesting भी है. तो हम इसको अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, होता क्या है और फिर इसको एक जनरल एग्जांपल से भी समझेंगे कि क्या होता है. ठीक है. So basically stoichiometry of a chemical reaction is the coefficient. It is the nothing but it is the coefficient of a बैलेंस केमिकल रिएक्शन. ठीक है. कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा उसका क्या होता है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि एक जनरल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे a प्लस 2b विल गिव राइज टू 2c. ये एक बैलेंस मान लिया जनरल इक्वेशन के अंदर, ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है. सो स्टोइकियोमेट्री क्या है, ए क्या के जितना भी कुछ होगा से 1 है तो 1 इज द स्टोइकियोमेट्री. 1 क्या होगी इसकी स्टोइकियोमेट्री. बी का क्या होगा 2, तो ए की स्टोइकियोमेट्री क्या है 1 है, बी की स्टोइकियोमेट्री क्या है 2 है. सो इन द सेम वे में सी की स्टोइकियोमेट्री क्या है 2 है. तो ये होती है स्टोइकियोमेट्री. ठीक है. विच गिव द मेजरमेंट. स्टोइकियोमेट्री का जैसे एक जनरल है, एक जनरल से इक्वेशन लिखते हैं, उसके अंदर समझते हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या होगी. से मेरे पास है CaCO3 प्लस से HCl विल गिव राइज टू. हमें पता है कि कोई भी सोल्ट, कार्बोनेटेड सोल्ट ऑफ मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो 3 चीजें बनाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्ट बनाएगा, ठीक है, प्लस वो क्या बनाएगा वाटर बनाएगा, और प्लस वो क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. ठीक है. तो हमारा पहला टास्क क्या है, हम इसे बैलेंस करेंगे. सो बैलेंस करने के लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 आ जाएगा. ठीक है. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस स्टोइकियोमेट्री. इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है 1 है, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है 2 है. 1 स्टोइकियोमेट्री एंड 1 स्टोइकियोमेट्री. सो आपका ये स्टोइकियोमेट्री हो गया. ठीक है. सो दिस इज द स्टोइकियोमेट्री. अब बात करते हैं कि स्टोइकियोमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टोइकियोमेट्री. इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टोइकियोमेट्री को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें मोल्स के उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब यदि इसी चीज को मैं मोल्स की फॉर्म में बोलूं तो क्या बोलूंगा, मोल्स की फॉर्म में. बस यही एक पॉइंट है जो समझने वाला है और हमें हर चीज क्लियर हो जाएगी. ठीक है. तो मोल्स की फॉर्म में बोलूंगा तो क्या बोलना पड़ेगा इसको कि 1 मोल ऑफ CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट when combined with 2 mole of HCl will form 1 mole of calcium chloride, 1 mole of calcium chloride and 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide. ठीक है. अभी इन्हीं चीज को हमको ध्यान से समझना है कि क्या है. हमें पता है यदि इसको मैं मास के अंदर कन्वर्ट करूं तो मास कैसे निकालेंगे. हमें पता है कि 1 मोल का मास कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इट विल बी 100 ग्राम. हम बात कर चुके हैं. ठीक है. इसका कितना होगा, दैट विल बी 2 मोल का, दैट इज 73 ग्राम. इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा अराउंड 111 ग्राम. ठीक है. इसका वाटर का वेल नोन है 18 ग्राम और दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 ग्राम. ठीक है. तो यदि मोल की फॉर्म में इसको किस तरीके से बोला था कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl विल फॉर्म 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यदि इसको मास की फॉर्म में बोलना हो तो मोल की फॉर्म में बोला, मास की फॉर्म में भी तो बोल सकते हैं इसको बेसिस पर कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद 73 ग्राम ऑफ HCl will form 111 gram of calcium chloride, will form 18 gram of water, will form 44 gram of carbon dioxide. So हम इसको इस वे में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस वे में बोल सकते हैं. इसका बेनिफिट क्या है, या इससे हम और चीजें क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. वन मोर थिंग, इसको हम वॉल्यूम की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं. हमें पता है कि जितने भी गैसेस हैं, गैसेस को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कि जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड मींस वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम. और एक मोल वॉल्यूम का वैल्यू कितनी होती है, दैट इज
2.4 लीटर। तो ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यदि HCl भी गैस में है तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम हो जाएगा। तो 2 वॉल्यूम का मतलब कितना है, 22.4 इंटू 2। तो यहाँ पर हम उन चीजों को वॉल्यूम की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास मोल्स, मास एंड वॉल्यूम के बीच में क्या आ जाएगा, एक रिलेशनशिप आ जाएगी। सो दैट इज द स्टोइकियोमेट्री। So the certain calculation which can be determined by the stoichiometry can be classified into 3 types. हम इसकी calculation को 3 प्रकार में divide कर सकते हैं। We can divide it by mass and mass to mass relationship. Mass to mass relationship का मतलब है कि यदि हमें एक का मास पता है तो हम दूसरे का मास इजीली निकाल सकते हैं। एग्जांपल से इस चीज को समझेंगे, ठीक है। मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, यदि मास पता है तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम टू वॉल्यूम, वॉल्यूम पता है तो वॉल्यूम को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं, फिर हमें पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द मास टू मास रिलेशनशिप। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने अभी पीछे एक एग्जांपल लिया, अब एक दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड दी से बर्निंग ऑफ मीथेन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और काफी बार यूज हुआ है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। से आपसे इसके बेसिस पर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बर्निंग ऑफ मीथेन का क्या मतलब होगा, CH4 जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि इसको आप बैलेंस करेंगे। सबसे पहले इसका काम है बैलेंसिंग का। बिना बैलेंसिंग के आपका स्टेप वहीं गलत हो जाएगा। सो सबसे पहले बैलेंस इट, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ कितने कार्बन है, 1। यहाँ कितने कार्बन है, 1। तो कार्बन तो बैलेंस है। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, वहां हाइड्रोजन 2 है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, 2 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए। तो 2, अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब मोल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मोल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मोल की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये क्या है कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन will form 1 mole of carbon dioxide will form 2 mole of water, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा से हाउ मच, किसी भी चीज का हाउ मच the carbon dioxide will produce when 1.6 gram of methane will burn, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी यदि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन जो है वो बर्न होगी। ध्यान से सुनिएगा, आप इसको देखो कि हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जब, मैं मास टू मास रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं, जब 1.6 ग्राम मीथेन बर्न होगी। तो मुझे ये बताना कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हम इसको किस वे में करेंगे, हमें पता है कि 1 मोल 2 मोल के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 1 मोल ही क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सो बेसिकली अभी हमने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो हमें 1 मोल की वैल्यूज तो पता है ना, 1 मोल मीथेन का मतलब क्या हुआ, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। यहाँ टोटल 4 हैं, तो कितना हो गया 64 ग्राम, यानी कि 60, ये मास में आया रिलेशनशिप, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will form also, that is 36 ग्राम ऑफ वाटर, ये प्रोड्यूस कर रही है। यानी कि जब 16 ग्राम मीथेन बर्न होती है तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होती है। हमसे कितना पूछा गया, 1.6 ग्राम। तो बन जाएगी इक्वेशन 16 ग्राम ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगी, 44 by 16, और हमसे कितना पूछा गया 1.6, तो 1.6 कितना प्रोड्यूस करेगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4.4, क्योंकि ये भी 1.6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4.4 ग्राम। इस वे में निकलते हैं। ये आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था मीथेन का
बर्न होने पर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लिया, से ये भी पूछा जा सकता था कि कितनी मीथेन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी या वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, तो हम मास टू मास रिलेशनशिप बता सकते हैं। सेम वे में वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट दी वॉल्यूम, सेम वे में वॉल्यूम से भी वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि सभी की सभी गैसेज है, याद रहे वॉल्यूम हमेशा गैसेज के लिए यूज होता है, ठीक है। एट एसटीपी पर उसकी जो वैल्यू होती है वो 22.4 होती है। तो द नेक्स्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट को समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी कि लिमिटिंग यानी कि जो पार्ट बहुत कम अमाउंट में मौजूद है, या दूसरे लेवल पर ये चीज देखें कि यदि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो नेचुरली उनके बीच में कंसंट्रेशन का तो फर्क होगा ही होगा। कंसंट्रेशन का फर्क होगा यानी कि एक अधिक अमाउंट में प्रेजेंट होगा और एक स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो जो चीज उस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगी यानी कि जिसके रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, उस डेफिनेशन को समझिए, फिर मैं एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ। द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पर ये अप्लाई होता है, याद रखिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट इज ओनली फॉर द रिएक्टेंट विच कंप्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर रिएक्टेंट। ये किसके लिए होगा, रिएक्टेंट के लिए होगा, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट है वो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं कैसे, एक बार जनरल एग्जांपल समझते हैं, फिर उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि A प्लस B यानी कि यहाँ 2B कर देते हैं, विल गिव राइज टू से 2C प्लस B, ठीक है। ये एक जनरल रिएक्शन है, याद रखें ये भी पोर्शन किसके लिए एप्लीकेबल है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। यदि वो बैलेंस नहीं है तो हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल, अगर मोल की बात करें तो एक मोल A 2 मोल B के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल C बनाता है और 1 मोल D बनाता है। क्योंकि हमने रिएक्टेंट की बात करनी है तो हम यहीं तक ही प्रिसाइज रखते हैं अपने आप को। 1 मोल A रिएक्ट करता है 2 मोल B के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं। यदि मैं इनके अमाउंट फिक्स कर दूं मीन्स से मैंने दोनों के 5-5 मोल ले लिए, सिर्फ 5 मोल A के ले लिए और 5 मोल B के ले लिए, ठीक है। 5 मोल A के ले लिए, मतलब कंसंट्रेशन जो स्टार्ट में ली, और 5 ही मोल किसके ले लिए, B के ले लिए, ठीक है। 5 मोल A के ले लिए और 5 मोल B के ले लिए। अब देखो कि क्या है, 1 मोल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल B के साथ, और दोनों की कंसंट्रेशन कितनी है, ये भी 5 मोल है और ये भी 5 मोल है। यानी कि ये तो भी 5 मोल पड़ा है, 1 मोल 2 के साथ कर रहा है, तो 5 मोल कितने के साथ करेंगे, 10 के साथ। अवेलेबल कितने हैं, 5, तो यानी कि ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये भी बचेगा। ये रिएक्शन के अंदर पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि 1 मोल 2 मोल के साथ कंज्यूम हो रहा है। तो 5 मोल कितने के साथ कंज्यूम हो सकता है, 10 के साथ। पर पड़ा कितना है, 5 मोल पड़ा है, ठीक है। इसको और ज्यादा तरीके से समझने के लिए क्या करेंगे, ये तो हुआ इसका नंबर ऑफ, यानी कि ये तो भी इसकी स्टोक्योमेट्री, ठीक है। दिस इज द स्टोक्योमेट्री, क्योंकि ये बैलेंस की है, ये स्टोक्योमेट्री हुई, और ये है नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स है जो हमें गिवन है। तो क्या करो, इनका रेशियो निकाल लो, 5/1 मोल्स और स्टोक्योमेट्री का रेशियो निकाल लो। 5/1 प्लस यहाँ पर क्या होगा, 5/2। तो जो कम होगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 5, और ये कितना आ गया, 2.5। तो ये कम है, तो B विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और ये हमारे पास एक्सेस में पड़ा रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। So here is the example. So we will discuss it. Say 3 gram of hydrogen will react with 29 gram of oxygen to form water. So which is the limiting reagent? हमको limiting reagent बनाना है।
तो सबसे पहले इसका काम क्या है कि सबसे पहले आप रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ दिस, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म वाटर। ये क्या बना रहे हैं वाटर बना रहे हैं। दूसरा काम क्या है, इसको बैलेंस करो, ठीक है। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस के लिए हमारे पास इधर आ जाएगा 2 और 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया और इधर भी आ गया 2, यानी कि यहाँ पर क्या है 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, 2 मोल स्टोकियोमेट्री भी आ गई है, ठीक है। 2 मोल हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मैं उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये रिएक्टेंट के लिए हमें लिमिटिंग रेजेंट की ही बात करनी है, तो ध्यान रखना है 2 मोल इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सबसे पहली बात। अब हमारे पास है कितना, ये 3 ग्राम है और वो 29 ग्राम है, ये अपने को गिवन है, ठीक है। ये अपने को यहाँ पे गिवन है और ये हमारे पास स्टोकियोमेट्री है, दिस इज द स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, स्टोकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन है 2 और स्टोकियोमेट्री ऑफ ऑक्सीजन कितनी है 1, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करो, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, हाइड्रोजन के दैट इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना 3 है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 1, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो दैट विल बी 2, तो दैट विल बी 1.5। एक तो ये हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है, ऑक्सीजन O2 है, गिवन मास कितना है यहाँ पे 29 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो लिमिटिंग रेजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्री। गिवन नंबर ऑफ मोल्स फॉर हाइड्रोजन कितने हैं 1.5 और स्टोकियोमेट्री कितनी है इसकी 2, दैट विल बी द 2, ठीक है। एक तो ये आ गया। यहां से ऑक्सीजन की बात करते हैं, गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 29 डिवाइडेड बाय 32 और स्टोकियोमेट्री कितनी है इसकी 1 है, 1 स्टोकियोमेट्री, तो बहुत क्लोज है। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे सो व्हाट यू विल सी, ये जो वैल्यू है ये कम आएगी, दिस वैल्यू विल बी लेस, सो लेस आएगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा, दैट विल बी द लिमिटिंग रेजेंट। ये थोड़ी सी ज्यादा आएगी, ये हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी बोलेंगे।